दोस्तों नमस्कार, मैं राजेश चनीजा। स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश विद राजेश में। सबसे पहले तो मैं उन दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो हमारे यूट्यूब चैनल पे जिन्होंने फर्स्ट टाइम विजिट किया है, कृपया हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिले। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा ईच एंड एवरी। इसका बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस इन दोनों में, वो हम समझेंगे आज। ईच जो होता है ये संख्या के लिए दो या दो से अधिक के लिए, और एवरी जो होता है ये तीन या तीन से अधिक के लिए होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम इनको वन बाय वन समझते हैं, देखते हैं क्या समस्या है। सबसे पहले देखते हैं ईच। हिंदी मीन्स होता है प्रत्येक, अलग अलग, एक एक करके लिख सकते हैं हम इसको, एक एक करके। और ये जो इसका प्रयोग होगा ये होगा सीमित संख्या के लिए, डेफिनेट नंबर। डेफिनेट नंबर, डेफिनेट नंबर, सीमित संख्या जिसका कि हमें पता होगा। सीमित संख्या के लिए होगा, डेफिनेट नंबर के लिए होगा। इसका प्रयोग, इसका हिंदी मीन्स होगा प्रत्येक या एक एक करके। देखिए, लेट मी गिव यू सम एग्जांपल टू क्लियर द टॉपिक। आई कैन राइट, मैं लिख सकता हूं विद यानी से ईच हैंड। देखिए गाइस, आई यानी मैं, कैन यानी कैन राइट लिख सकता हूं, विद यानी से, ईच हैंड यानी प्रत्येक हाथ से। दैट इज कॉल्ड एम्बीडेक्सटीरियस। एम्बीडेक्सटीरियस वो होता है हु कैन राइट विद ईच हैंड, यानी कि दो, जो दोनों हाथों में से किसी भी हाथ से लिख सकता है। दैट इज कॉल्ड एम्बीडेक्सटीरियस। तो देखिए दोस्तों, आई कैन राइट विद ईच हैंड, हमें संख्या का पता है दो। यहां हम एवरी अप्लाई नहीं कर सकते, हम नहीं लिख सकते आई कैन राइट विद एवरी हैंड, बिकॉज हमें पता है सीमित संख्या है। और संख्या जो है, ईच का प्रयोग हम वहां करेंगे जहां हमें संख्या का, निश्चित संख्या का हमें पता हो उसको, वहां हम ईच का प्रयोग करेंगे। जहां हमें संख्या का पता हो एग्जैक्ट, आई कैन राइट विद एवरी हैंड नहीं लिखेंगे, आई कैन राइट विद ईच हैंड, क्योंकि हमें पता है, यहां संख्या का हमें पता है। देखिए दूसरा जो एग्जांपल ले रहे हैं वो ले रहे हैं, देयर आर 15, देयर आर 15 क्वेश्चंस in the paper. There are 15 questions in the paper. Each carry equal marks. देखिए गाइस, ये जो ईच है ये देखो, there are 15 questions, 15 क्वेश्चंस है इन दी पेपर, पेपर में। ईच कैरी इक्वल मार्क्स, ईच यानी प्रत्येक, कैरी यानी रखता है, इक्वल मार्क्स यानी कि जो प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो समान अंक का है। और क्वेश्चन कितने हैं? 15। हमें डेफिनेट नंबर मिल रहा है ना 15, तो हम यहाँ देयर आर 15 क्वेश्चन इन द पेपर में, ईच की जगह हम एवरी अप्लाई नहीं करेंगे। एवरी डेफिनेट नंबर के लिए नहीं आएगा, वो इंडेफिनेट नंबर के लिए आएगा। हमें यहाँ डेफिनेट नंबर शो हो रहा है, कितने हैं? 15 है, तो इसकी वजह से हमने यहाँ ईच अप्लाई किया है।
देखिए एक एग्जांपल और लेते हैं। ईच स्टूडेंट हैज डन हिज क्लास वर्क। देखिए गाइस, कभी कभी क्या होता है कि हमें नंबर दिया नहीं होगा, हिडन होगा, इम्प्लाइड होगा, हमें पता होगा उसका, इम्प्लाइड होगा सेंटेंस में। जैसे ईच स्टूडेंट, प्रत्येक विद्यार्थी ने, हैज डन यानी कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है, हिज क्लास वर्क, अपना क्लास वर्क प्रत्येक विद्यार्थी ने कंप्लीट कर लिया है। इट मीन्स इसमें संख्या था तो आपको तो पता होगा, अगर क्लास है तो उस क्लास के अंदर 100, 50, 20, 10 स्टूडेंट से ही तो मिलके वो क्लास बनी होगी ना। ये तो है नहीं कि उसके अंदर इन्फिनिटी होंगे जो हमें पता ही नहीं होगा कि क्लास में कितने स्टूडेंट है। तो यहाँ मीनिंग है जो हिडन है, लेकिन वो ईच स्टूडेंट की बात कर रहा है। क्लास में विद्यार्थी हो सकते हैं 50 भी हो, 100 भी हो, होंगे डेफिनेटली तो होंगे ना नंबर। तो यहाँ हिडन मीनिंग है उसका, ईच स्टूडेंट हैज डन हिज क्लास वर्क, यानी कि आपको नंबर है, क्लास दे रखी है तो क्लास में आपको डेफिनेट नंबर तो मिलेगा ना, या तो उसमें 10 होंगे, 20 होंगे, 30 होंगे, 50 होंगे, फिक्स तो होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने लिया था एग्जांपल, आई कैन राइट विद ईच हैंड। यहां हमें सेंस हो रहा है कि आई कैन राइट विद ईच हैंड, मैं दोनों हाथों में किसी में से भी लिख सकता हूं। तो दो की बात हो रही है ना, एवरी नहीं लगा सकते। देयर आर 15 क्वेश्चंस इन द पेपर, 15 क्वेश्चन है पेपर के अंदर। ईच कैरी इक्वल मार्क्स, और प्रत्येक जो है अलग अलग, पहला 1 अंक का है, दूसरा 1 अंक का है, तीसरा, ऐसे हमें फिक्स डेफिनेट नंबर का हमें पता चल रहा है। तो लेट अस मूव, एवरी को देखते हैं हम इसके बाद में। एवरी जो है इसका भी मीन होगा प्रत्येक के लिए, होगा संख्या के लिए, लेकिन ये इंडेफिनेट नंबर, इंडेफिनेट नंबर के लिए होगा। इंडेफिनेट नंबर यानी कि संख्या होगी 3 या 3 से अधिक। देखिएगा इस एग्जाम्पल से हम सब क्लियर कर लेंगे। इंडेफिनेट नंबर, हमें यहां संख्या का पता था, यहां हमें संख्या का पता नहीं होगा। देखिए एवरी पर्सन ought to respect his parents। यहां देखिएगा इस, और एवरी का जो सेंस होगा वो जनरल सेंस होगा, सामान्य अर्थ होगा, सामान्य संख्या को उसमें हमें बोध होगा। जैसे एवरी पर्सन ought to respect his parents, एवरी पर्सन प्रत्येक आदमी को, ought to यानी चाहिए, रिस्पेक्ट यानी सम्मान करना, हिज यानी उसके पेरेंट्स यानी माता पिता का, ये जनरल सेंस की बात कर रहा है। एवरी पर्सन, हर को, मुझे भी, आपको भी, जितने भी पर्सन है उनकी सबकी बात कर रहे हैं, किसी डेफिनेट की बात नहीं कर रहा, 2 की, 5 की, 10 की बात नहीं हो रही है, जनरल सेंस की बात हो रही, प्रत्येक पर्सन की बात हो रही है, हर पर्सन को। तो यहाँ ईच पर्सन ought to respect his parents नहीं लिख सकते, एवरी पर्सन ही आएगा, क्योंकि ईच होगा तो वो डेफिनेट नंबर के लिए आएगा, ये इंडेफिनेट है, ये कॉमन सेंस की बात कर रहा है कि एवरी पर्सन ought to respect his parents, कि प्रत्येक जो मनुष्य है उसको अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। देखिए गाइस एक और लेते हैं एग्जांपल। एवरी पेरेंट्स brings up his kids। देखिए गाइस, एवरी पेरेंट, हर माता पिता, ब्रिंग्स अप पालन पोषण करता है, हिज यानी उसके किड्स यानी बच्चों का, प्रत्येक माता पिता के ऊपर ये चीज इंप्लीमेंट हो रही है, प्रत्येक माता पिता ब्रिंग्स अप पालन पोषण करता है, यानी उसके किड्स यानी बच्चों का, हर माता पिता, इसमें
स्पेसिफिक बात नहीं करे, किसी पर्सन विशेष की बात ना होके माता पिता की बात हो रही, जितने भी जो भी माता पिता हैं उनको सभी को ब्रिंग्स अप, पालन पोषण करना पड़ता है, हिज यानी उसके किड्स यानी बच्चों का। अब देखिए गाइस, एक चीज हमने क्लियर नहीं की, ईच जो और एवरी ये दोनों है सिंगुलर नाउन, एक वचन संख्या के लिए आते हैं, एक वचन संख्या होगी और इनके साथ में क्रिया या वर्ब जो हम बोलते हैं वो भी सिंगुलर ही होगी, एक वचन ही होगी। देखिए एवरी पर्सन, सॉरी एवरी पेरेंट ब्रिंग्स अप, ये सिंगुलर नाउन के लिए था यहाँ और सिंगुलर ही वर्ब है, ये सिंगुलर नाउन था और ये जो सिंगुलर ही है वर्ब है रेस्पेक्ट। ठीक है, अब देखते हैं गाइस, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एवरी competitor has to work hard to get through the get through the कंपटीशन। देखिए गाइस, एवरी कॉम्पिटिटर हैज टू वर्क हार्ड टू गेट थ्रू दी कॉम्पिटिशन। सेंस क्या है, अर्थ क्या है वाक्य का, एवरी कॉम्पिटिटर, प्रत्येक प्रतिस्पर्धी या प्रतियोगी जो होता है, प्रत्येक की बात कर रहा है, हैज टू वर्क हार्ड, सभी को, हैज टू वर्क हार्ड, उनको कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, क्यों, टू गेट थ्रू, सफल होने के लिए, टू गेट थ्रू दी कॉम्पिटिशन, यानी कि प्रतियोगिता में प्रत्येक कॉम्पिटिटर की बात कर रहा है, यानी कि एक कंपटीशन में आपको पता होगा कि कितने कॉम्पिटिटर होते हैं, उन प्रत्येक की बात कर रहा है। कि यहाँ हमें डेफिनेट नंबर की बात नहीं कर रहे हैं, हम इनडेफिनेट नंबर की बात कर रहे हैं, कि एवरी जनरल सेंस की बात कर रहे हैं, कॉमन सेंस की बात। एवरी कॉम्पिटिटर, जितने भी कॉम्पिटिटर हैं उन सभी को हार्ड वर्क करना पड़ता है, क्यों, टू गेट थ्रू, यानी सफल होने के लिए, द कॉम्पिटिशन यानी प्रतिस्पर्धा में या प्रतियोगिता में। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज का हमारा कॉन्सेप्ट ये समझ में आया होगा, ईच और एवरी का। इसके अंदर माइनर सा डिफरेंट था, ईच जो था वो दो के लिए, डेफिनेट नंबर के लिए उसका प्रयोग करते हैं, और एवरी का प्रयोग हम दो या तीन से अधिक के लिए करते हैं, इनडेफिनेट नंबर के लिए। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, stay connected with me. I will bring this type of more videos for you. Thank you guys.